नाजरीन आदाब। मौरखा 21 जनवरी 2024 मुताबिक 9 रजबुल मुरज्जब 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत हैं अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। गजा पट्टी में इसराइली बमबारी से मजीद 142 फलस्तीनी शहीद और 278 अफराद के जख्मी होने की खबर है। 7 अक्टूबर से अब तक गजा पट्टी पर सहयूनी जारहियत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 24,987 से भी मुतजाविज हो चुकी है। फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा में 12 खानदानों का इज्तिमाई कत्लेआम किया। हमलों के बाइस नक़ल मकानी करने वालों में भी वबाई अमराज फैल रहे हैं। कम अज कम 4 लाख शहरी वबाई अमराज का शिकार हो चुके हैं। आलमी अदालत इंसाफ के बाद इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात के लिए आलमी फौजदारी अदालत में भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इसराइली मीडिया का कहना है कि जंगी जुनून में मुब्तला नेतन्याहू की हुकूमत गिरने के इम्कानात बढ़ रहे हैं। बुलंदशहर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आइंदा 25 जनवरी को होने वाली रैली की तैयारियों का जायजा लेने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर पहुंचे। जिला इंफॉर्मेशन अफसर ने बताया कि वज़ीर आला ने पीएम की अवामी रैली के लिए बनाए जा रहे पंडाल का बारीकी से जायजा लिया और बीच बीच में अपनी तजवीज़ें भी दी। जायजे के बाद वज़ीर आला ने जिले के अफसर पार्टी जिम्मेदारान के साथ मीटिंग कर रैली को ज्यादा से ज्यादा कामयाब बनाने की अपील की। आइंदा 25 जनवरी को होने वाली इस रैली में वज़ीर आज़म अरबों रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इसी ज़िम्न में वज़ीर आला ने इन प्रोजेक्टों के पेशरफ्त का भी जायजा लिया। गुज़श्ता रोज कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक मुल्क एक इंतखाब के पेश नज़र तश्कील गोविंद कमेटी को खत लिखकर पार्टी का नजरिया जाहिर किया था और कहा था कि यह आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। और आज आम आदमी पार्टी ने भी इस मामले में गोविंद कमेटी को खत लिखा है। आपने खत में एक मुल्क एक इंतखाब के नजरिए की सख्त अल्फाज में मुखालफत की है। खत में लिखा गया है कि एक मुल्क एक इंतखाब पार्लिमानी जमहूरियत के नजरिए, आइन के बुनियादी ढांचे और मुल्क की वफाकी सियासत को नुकसान पहुँचाएगा। एक मुल्क एक इंतखाब सहरुखी लेजिस्लेचर से निपटने में नाअहल है और फ़आल तौर से दल बदल मुखालिफ और अराकीन असेंबली, अराकीन पार्लियामेंट की खुली खरीद फरोख्त की बुराई को भी हौसला बख्शेगा। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरे मुल्क में हिंदू तबका बड़े जश्न की तैयारियां कर रहा है। आज इसी जोश में दिल्ली में बाबर रोड पर लगे एक बोर्ड में हिंदू सेना कारकुनान ने अयोध्या मार्ग का स्टिकर चस्पा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हफ्ते की सुबह नई दिल्ली में हिंदू सेना कारकुनान ने बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग कर दिया। जब इसकी खबर मिली तो दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और अयोध्या मार्ग लिखा हुआ स्टिकर नोच कर हटा दिया। मशहूर फैक्ट चेकर मोहम्मद सुबैर ने स्टिकर हटाए जाने की वीडियो अपने एक्स हैंड पर शेयर की है। वाराणसी में वाक़े ज्ञानवापी में वज़ूखाने की सफाई मुकम्मल हो गई है। मौसूला इत्तला के मुताबिक इस दौरान वज़ूखाने में तकरीबन 17 मछलियाँ मुर्दा पाई गई हैं जबकि 38 मछलियाँ जिंदा पाई गई हैं। मालूमात के मुताबिक ज्ञानवापी के वज़ूखाने का पूरा पानी 3 पंपों से निकाला गया। बताया जा रहा है कि जिंदा मछलियों को अंजुमन इंतजामिया के हवाले कर दिया गया है। सफाई के बाद वज़ूखाने को दोबारा सील कर दिया गया है। सफाई के दौरान दोनों फरीक मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान वज़ूखाने के अंदर जमा गंदगी को पूरी तरह से साफ किया गया। दरअसल ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट के सील शुदा इलाके में टैंक की सफाई के हुक्म के बाद आज वज़ूखाने की सफाई की गई। उत्तर प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ग्राम श्री और क्राफ्ट रूफ्स के ज़ेर एहतिमाम दस्तकारी नुमाइश का आज इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि ग्राम श्री तंजीम ख़वातीन को माशी और तालीमी लिहाज से अख्तियार बनाने के लिए बनाई गई थी। यह इदारा खुशकिस्मत है कि इसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्रामश्री का नाम दिया। ग्रामश्री दस्तकारों और कारीगरों को रोजगार फराहम करने के साथ उनके खानदानी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली का जरिया बन गया है। दस्तकारों और कारीगरों ने भी ग्रामश्री और दस्तकारी के रास्तों को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म की तहरीक से साल 2018 में रियासत के रिवायती कारोबारी इदारों की हौसला अफजाई के लिए एक जिला एक प्रोडक्ट के तहत रियासत के तमाम 75 जिलों में पहले से मौजूद मुनफरिद मसनूआत को मुंतखब करने और उन्हें डिजाइनिंग, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग से जोड़ने का काम शुरू किया गया है। डॉक्टर अम्मार रिजवी साबिक कारगुजार वज़ीर आला उत्तर प्रदेश की रिहाइशगाह वाक़े पार्क रोड लखनऊ में मुनक़िद डिनर में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने अपने हालिया लखनऊ दौरे में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ीन शहर में खुसूसी तौर पर कैथोलिक बिशप जान, जस्टिस AR मसूदी, जस्टिस राजीव सिंह, जस्टिस फैज आलम, जस्टिस शमीम अहमद, जस्टिस सौरभ, मधुकर जेटली, साबिक MLC RK चेत्री, प्रिंसिपल क्राइस्ट चर्च कॉलेज, डॉक्टर अमृता दास, कनिष्क शर्मा, रीजनल पासपोर्ट अफसर, पीयूष वर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर पिकअप,
राकेश कुमार चौधरी साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश, सुनीता एरन रेजिडेंट एडिटर रोजनामा हिंदुस्तान टाइम्स, एमएच रिजवी फाइनेंस अफसर एराज यूनिवर्सिटी, चंद्र प्रकाश यूनिवर्सल बुक्स स्टोर के अलावा मुतअद्दिद शोबे हयात के नामवर लोगों ने शिरकत की। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मोहतरमा मायावती ने हफ्ते के रोज कहा कि सियासत के क्रिमिनलाइजेशन और जराइम के सियासीकरण की तरह मौजूदा वक्त में मजहब का इंतखाबी मफाद के लिए सियासीकरण किया जा रहा है, जिससे मुल्क और मफाद आमा बुरी तरह मुतासिर हो रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सीनियर पार्टी जिम्मेदारों और जिले सदूर की खुसूसी मीटिंग में मायावती ने कहा कि बीएसपी ही आईनी अक़दार की बुनियाद पर चलने वाली पूरी तरह से एक सेकुलर पार्टी है और सभी मज़ाहिब और उनके मजहबी मकामात का पूरा एहतराम करके सभी के साथ इंसाफ का रवैया रवा रखते हुए सभी के जान माल इज्जत आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की ऐसी गारंटी यकीनी करती है कि उसकी दूसरी मिसाल मिलना मुश्किल है। राजधानी लखनऊ में अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समेत रियासत में होने वाले आइंदा त्योहारों के हवाले से दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इसके तहत राजधानी में एहतजाज जैसे वाक़यात पर पाबंदी होगी। इस सिलसिले में लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर भूपेंद्र कुमार अग्रवाल ने अपने हुक्म में कहा है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर अयोध्या, 25 जनवरी को हजरत अली का यौम पैदाइश, 26 जनवरी को यौम जमहूरिया, 14 फरवरी को बसंत पंचमी, 24 फरवरी को संत रविदास जयंती, 24 फरवरी को शब बारात का एहतमाम किया जाएगा, 26 फरवरी और 8 मार्च को महाशिवरात्रि वगैरह त्योहारों का एहतमाम किया जाएगा। इसके तहत नया इम्तनाई हुक्म जारी करना जरूरी है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने हफ्ते को मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि इत्तेहाद में सीटों की तकसीम जीत के इम्कान की बुनियाद पर होगी। आरएलडी के साथ सीट शेयरिंग पर उन्होंने कहा कि हमारी और आरएलडी सदर जयंत चौधरी के दरमियान अच्छी बातचीत हुई। हमने मिलकर 7 नशिस्तों पर तबादले ख्याल किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ भी बात चल रही है और जल्दी ही कोई हल निकल आएगा। वो कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे ये पूछने पर उन्होंने कहा कि हम जीतने के इम्कानात की बुनियाद पर फैसला करेंगे। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।